तो चलिए आइए दोस्तों, हमारा जो है एनपीओ चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, जिससे मैंने जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उससे मैंने ये जो है क्वेश्चन निकाले थे। पार्ट 2 तक हमारी जो है वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, 2 वीडियो इसकी आ चुकी है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पे। हम जो है आगे के क्वेश्चंस करेंगे और पीछे पीछे के जो है साल में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस अगर ये आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें, हमने जो है पिछली वीडियो में अक्टूबर 2019 का जो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमें जो है स्टॉक्स कंज्यूमेबल आइटम की जो है कैलकुलेशन हमें पता लगी थी। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी आपको जो है अभी आज भी जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें भी कंज्यूमेबल आइटम की जो है थोड़ी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन एनपीओ में जो है जनरल आते ही है। अगर आपने एनपीओ चैप्टर किया होगा तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम जो है अक्टूबर 2019 के एक थ्योरी की क्वेश्चन की बात करते हैं। आज हम जो है अक्टूबर 2019 का एक थ्योरी का और क्वेश्चन बना था, जो कि दूसरे सेट में था। वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन की क्या बना है। गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें जो है दो एग्जाम्पल देने हैं एनपीओ के, यानी कि एनजीओ जो होते हैं उसके दो एग्जाम्पल देने हैं और साथ में इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हमें जो है देने हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे या आपकी बुक में भी जो है ये ऑलरेडी गिवन है, आप इसको भी जो है याद कर सकते हो। तो इस टाइप के आपके जो है थ्योरी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपसे जो है पूछ ले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आपको जो है पता ही होगा, जिसमें डेबिट साइड में हमारी जो है एक्सपेंडिचर आते हैं और क्रेडिट साइड में हमारे इनकम्स आती हैं, और रेसिप्ट पेमेंट में इसका उल्टा होता है। रेसिप्ट साइड हमारी जो है डेबिट साइड होती है और पेमेंट साइड हमारी जो है क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, और एक आप जो है इंपॉर्टेंट का निशान लगा लेना, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके इस एग्जाम में बन जाए कि कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, ये हो सकता है जो है आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। आगे जो मैं चैप्टर आपको जब एनपीओ का कराऊंगा तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है, मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा आपको कि क्या डिफरेंस होता है। बट फिलहाल आपके अभी एग्जाम है तो आपको बुक से देखिए, गूगल करिए, आराम से आपको जो है ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी का क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा कराऊंगा। तो प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो अप्रैल 2019 का जो है एक क्वेश्चन है, जो कि एनआईएस के एग्जाम में बना था। अप्रैल 2019 अप्रैल के जो एग्जामिनेशन होते थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमें जो है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है रूरल इंडिया क्लब का। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019 का, और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2019 की। वही आप वर्किंग नोट में जो है ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें जो है कुछ गिवन है, जो कि 31 मार्च 2018 को जो है क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग है और फर्नीचर 10,000 की है और 100 लाइफ मेंबर है, और वो लाइफ मेंबर जो है सब्सक्रिप्शन हमें पे करते हैं 100। ठीक है, 100 रुपए सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, और सब्सक्रिप्शन ड्यू है 31 मार्च की और 2018 और 19 की, जो कि है 2500 और 2000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गया, इसको समझाते हैं। चलिए इसको भी जो है एक बार कर लेते हैं, मैं बना लेता हूँ पहले फॉर्मेट। तो दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर का चल रहा था, सॉरी अप्रैल का हमारा एक क्वेश्चन चल रहा था 2019। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था, और उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है बना दिया है। 2 वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से करना है, और मैं जो है यहाँ पे अकाउंट का एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्लिक डाल के आपको जो है अकाउंट पूरा लिखना है, ACCOUNT। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेंगी एग्जामिनेशन में, जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने पूरा अमाउंट ही लिखना है, ऐसे एब्रीविएशन इसकी नहीं लिखनी। जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये जगह कम है मेरे पास इसलिए मैं जो है लिखता हूँ, आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है। ठीक है, वो अगर आपने स्क्रीनशॉट खींच लिए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वीडियो को बैक करिए, आप जो है पीछे जाइए और स्क्रीनशॉट खींचिए। हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड को क्लियर करते हैं। रिसिप्ट साइड में सबसे पहला बैलेंस है बैलेंस बीडी। ठीक है, बैलेंस बीडी ओपनिंग का बैलेंस होता है और एक कैश का बैलेंस होता है। ठीक है, तो बैलेंस बीडी कैश लिख देंगे 5000। ओपनिंग की बैलेंस शीट में मैंने जो है कर दिया। ठीक है, ये वर्किंग नोट है हमारा। ठीक है, फिर हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर 10,000 इंक्लूड है जो कि 2020 के लिए है।
हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 18-19 का, ठीक है। हमारा ईयर चल रहा है 18-19 का, जो सेशन चल रहा है 2018 और 19 का, और हमें जो है सब्सक्रिप्शन गिवन है 20 की, यानी कि हमें जो है एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये इस ईयर से रिलेट नहीं कर रही, तो इसको एक्सक्लूड कर दो। और जो हमें गिवन है 60,000 हमें गिवन है, और उसमें से 10,000 हम एक्सक्लूड करते हैं, तो 50,000 हमारी जो है सब्सक्रिप्शन आती है, ठीक है। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन कितना 50,000 लिखेंगे, क्योंकि हम जो है 10,000 इसके अंदर इंक्लूड है, जो कि अगले साल के लिए है, ठीक है, 2020 के लिए है, एडवांस है। और अगले साल कौन सा हुआ, एडवांस एंडिंग वाला हुआ, ठीक है। तो एडवांस एंडिंग, एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, ये रही एंडिंग की बैलेंस शीट, इसमें डाल दो एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितने की थी, 10,000 की। अब ये हमें जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन थी, तो इसीलिए इसका एक ही इफेक्ट होगा, दो तो होंगे नहीं, तो एक इफेक्ट ले लिया हमने यहाँ। और सब्सक्रिप्शन को मैंने इसका अमाउंट जो है इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट हमारे साथ जो है नीचे हमें गिवन है, वो हमें करनी है, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, 2020 की भी हमें जो है एक सब्सक्रिप्शन इंक्लूड थी, जो हमें सब्सक्रिप्शन गिवन थी, और हमारे जो करंट ईयर चल रहा था वो 18-19 का चल रहा था, तो करंट ईयर से रिलेट नहीं करा, तो इसीलिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। और वो एडवांस थी जो कि एंडिंग की थी, तो एंडिंग की बैलेंस शीट में हमने लायबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन डाल दी। एडवांस कोई इनकम होती है, वो हमारे लिए यानी कि हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। फिर बात करें इसे साइड में, हमें गिवन है टू इंटरेस्ट, ठीक है, और वो हमारे इनकम है, तो इनकम साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 5,000 रुपीज। फिर हमें कुछ डोनेशन मिली है, जो कि हमारे लिए इनकम है, तो बाय डोनेशन 58,000। फिर हमने जो है एक फर्नीचर सेल किया है, जिसकी बुक वैल्यू 2,000 रुपीज थी, और आप देख सकते हैं अमाउंट में हमें 1,000 में हमें बेच दिया। 2,000 का फर्नीचर था, 1,000 में बेच दिया, तो कौन सी इनकम हुई है, ये तो हमारा लॉस हुआ। 2,000 रुपए की चीज हमने 1,000 में बेच दी, तो 1,000 का लॉस हुआ। तो एक्सपेंडिचर साइड हम जो है इसको लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। इनकम तो आई ही नहीं, ऊपर से लॉस हो गया, और रिसिप्ट साइड इन्होंने दे दिया भटकाने के लिए, ठीक है। बुक वैल्यू 2,000 पे है और 1,000 पे बेच दिया, तो हमें लॉस हुआ, तो इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया टू लॉस ऑफ सेल ऑन फर्नीचर। टू सेल ऑफ ग्रास, हाँ ये इनकम हुई, हमने जो है ग्रास बेची, तो बाय सेल ऑफ ग्रास लिख देंगे 2,000 रुपीज। फिर जो है कुछ चैरिटी शो हुआ था, उसमें हमें जो है कुछ इनकम मिली, तो बाय चैरिटी शो इनकम साइड शो कर देंगे 30,000 की हम इनकम। रिसिप्ट साइड हमारा खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम पेमेंट साइड में। रेंट हमने पे किया, तो टू रेंट हमारा एक्सपेंडिचर हुआ 3,000। उसके बाद हमने कुछ स्टाफ को सैलरीज पे की, तो उसको भी एंट्री कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड 5,000। उसके बाद कुछ स्पोर्ट इक्विपमेंट थे हमारे पास, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारा जो है 15,000 का है। स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है, जो कि एंडिंग की बैलेंस शीट में हमेशा आएगा। कोई भी अगर आपको रिसिप्ट पेमेंट में एसेट गिवन होता है, तो एंडिंग की बैलेंस शीट में आता है। तो स्पोर्ट इक्विपमेंट ये हमारा एसेट होता है 15,000। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, और जिसपे हमारी जो है 12,000 है। ये मैं बताऊंगा कि इनर कॉलम में इसका अमाउंट मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। और बाय हॉनोरेरियम दे दिया, तो एक्सपेंस है 10,000। फिर 10% इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा एसेट है 1,00,000 रुपीज का। फिर बैलेंस सीडी, जो कि हमारा जो है एंडिंग का कैश का बैलेंस है, तो एंडिंग की बैलेंस शीट में कैश डाल देंगे 16,000। सारे बैलेंसेस हमारे पुट हो चुके हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि हमारी जो है एडजस्टमेंट, उसको कर लेते हैं। सबसे पहले 31 मार्च 2018 को लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड हुई है 40,000 रुपीज की। मतलब कि 31 मार्च 2018 यानी कि बिगिनिंग को, ओपनिंग के जब हमने हमारा साल शुरू हुआ था, हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू 40,000 रुपीज है, और फर्नीचर एक वैल्यू था जिसकी वैल्यू जो है 10,000 रुपीज थी, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले हमारे पास एक ओपनिंग में मैं बात करूं, तो लैंड एंड बिल्डिंग था, तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में डाल देंगे लैंड
एंड बिल्डिंग जो कि हमारे पास पहले से था 40,000 रुपीज। अब वो हमारे पास शुरुआत में था, बिगिनिंग में था, तो क्या एंडिंग में नहीं होगा? एक लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू थी 40,000 की हमारे पास, तो क्या वो एंडिंग में नहीं होगा? एडजस्टमेंट का मतलब कि हम जो है करना भूल गए इसको, इसलिए एडजस्टमेंट में दे दिया, उसने लिखना ही भूल गया वो। तो ओपनिंग में भी था हमारे पास, तो जाहिर सी बात है एंडिंग में होगा, तो एंडिंग की बैलेंस शीट में भी डाल दो लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, दो इफेक्ट होता है, तो दोनों बैलेंस शीट में हमने जो है एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग डाल दी 40,000। ठीक है, दोनों बैलेंस शीट में डाल दी। और अगर आपको एडजस्टमेंट में कोई एसेट गिवन होता है कि इतने का है, तो वो दोनों बैलेंस शीट में आएगा, वो बिगिनिंग की ओपनिंग की बैलेंस शीट में भी, क्लोजिंग की बैलेंस शीट में भी। ठीक है, और हमारे पास फर्नीचर था 10,000 रुपीज का। ठीक है, अब फर्नीचर हमने जो है 12,000 डाल दिया था, ओपनिंग में हमारे पास एक फर्नीचर था, चलो ठीक है, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में डाल देंगे हम फर्नीचर 10,000 का कि था हमारे पास। अब एसेट है, दूसरी जगह भी जाएगा भाई, ये तो एंडिंग में भी जाएगा, क्लोजिंग में भी जाएगा, तो क्लोजिंग में तो ऑलरेडी हमारे पास 12,000 का हमारे पास एक फर्नीचर है, तो वो 10,000 का हो गया, तो मतलब कि डेप्रिसिएशन लग गया, तो माइनस डेप कर दो। कितने का? 2,000 का लगाएंगे तभी तो 10,000 का वैल्यू होगा, तो इसी को ही हमने 10,000 बना दिया। जाहिर सी बात है 12,000 का जो फर्नीचर था वो 10,000 का हो गया था, जो हमारे पास ओपनिंग में था यानी कि बिगिनिंग में था, तो क्लोजिंग में भी होगा। और क्लोजिंग में देखें तो 12,000 हमारी जो है एंट्री गिवन थी, और वो 10,000 का था, तो मतलब 2,000 का डेप लग गया होगा उस पे, हमने बना दिया 10,000 का। तो वही डेप अब कहाँ हम ट्रांसफर करेंगे? एक्सपेंडिचर में, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो टू डेप ऑन फर्नीचर। ये हमारी जो है हिडन डेप्रिसिएशन की एक ट्रांजेक्शन होती है। कितने का लगा? 2,000 रुपीज का लगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर ऑलरेडी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एसेट गिवन है जो कि आपने एंट्री उसकी कर दी, फिर एडजस्टमेंट में उससे कम अमाउंट का बोलता है कि वो एसेट, जैसे कि हमारे पास फर्नीचर ऑलरेडी पेमेंट साइड में हमें गिवन था कि 12,000 रुपीज का है, और हमें एडजस्टमेंट में वो बोलता है कि नहीं वो अब 10,000 का हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो ओपनिंग की डेट दे दी हमने, यहाँ पे डाल दिया ओपनिंग की बैलेंस शीट में, अब क्लोजिंग में भी तो डलेगा, और जिसका वैल्यू वो 10,000 दे रहा है, तो मतलब कि डेप्रिसिएशन लग चुका है उस एसेट पे, तो डेप्रिसिएशन लगाया और ट्रांसफर कर दिया। दो इफेक्ट हमने ले लिए, हालांकि तीन हो गए, बट एक नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं हो सकते। ठीक है, फिर चलते हैं कि उसमें बोलता है कि देयर वर 100 लाइफ मेंबर ऑन दैट डेट। 100 मेंबर थे जिसने लाइफ मेंबरशिप फीस पे की है, और जो फीस का अमाउंट है यानी कि सब्सक्रिप्शन, वो एक ही बात है। ठीक है, वो 100 रुपए की है, मतलब कि हमारे पास 100 मेंबर थे, जो लाइफ मेंबरशिप फीस आई है हमारे पास, मेंबरशिप फीस आई है, वो 100 मेंबर से आई है, और एक मेंबर ने जो है 100 रुपए सब्सक्रिप्शन दी है, 100 × 100 कर देंगे, और जो हमारे पास टोटल फीस बनी 10,000 की। ठीक है, टोटल हमारा बना कितने का? 10,000 रुपए की हमें जो है लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है। और हमेशा हमारी जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, यानी कि इस फर्म के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी होती है। और यह डेट दे रखी है ओपनिंग की, बिगिनिंग की, तो बिगिनिंग की लायबिलिटी साइड में हम डालेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि हमारी कितने की है? 10,000 रुपीज की है। अब एक बात बताइए, जो ओपनिंग की डेट में यानी कि 2018 1 अप्रैल को, तो ये यही तो ईयर है, एक ही ईयर है, तो इसमें अगर ये लाइफ मेंबरशिप फीस एक लायबिलिटी है, तो क्या इस डेट को नहीं होगी लायबिलिटी? वो ईयर तो एक ही है, 1 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है 31 मार्च को खत्म हो रहा है, बिल्कुल सही। तो इसकी लायबिलिटी साइड में भी, यानी कि एंडिंग की लायबिलिटी साइड में भी हम जो है लाइफ मेंबरशिप फीस डाल देंगे, जो कि है 10,000 रुपीज। दो इफेक्ट हमने यहाँ पे भी ले ली। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म। और बोलता है कि फिर नीचे देखेंगे तो हमें जो है 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जिसकी वैल्यू है 2500। और फिर आगे आते हैं तो हमारे पास जो है 31 मार्च को भी, 2019 को भी एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जो कि है 2,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप समझ गए होंगे तो हमारा करंट ईयर ये चल रहा था,
31 मार्च 2019 वाला हमारा जो है करंट ईयर है। 18 तो पिछला ईयर हो गया। अगर 1 अप्रैल बोलता तो ठीक था। तो मतलब ये हमारा जो है पिछला साल हो गया, तो बिगनिंग बन गया, और ये हमारा जो है एक ही गिवन है तो ये एंडिंग बन गया। तो मतलब कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है या आउटस्टैंडिंग एंडिंग है, ठीक है। और जो करंट ईयर से रिलेट कर रहा है उसको प्लस कर दो, नहीं कर रहा तो माइनस कर दो। और इसका रूल मैंने आपको बताया था, एंडिंग प्लस होता है और बिगनिंग हमारे जो है हमेशा जो है माइनस होता है, क्योंकि वो पिछले साल का है, वो करंट ईयर से बिलोंग ही नहीं कर रहा और ये बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब कि प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एंडिंग, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है 2500, आउटस्टैंडिंग एंडिंग है 2000 रुपीज। तो इसको नेट करेंगे तो 49,500 हमारा जो है आंसर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, और हमेशा आप जो है एग्जामिनेशन में ऐसे आउटस्टैंडिंग ओब्लिक डाल के नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, और बिगनिंग डालने की कोई जरूरत नहीं है, डेट डाल दीजिएगा वो ठीक है। ठीक है, एक इफेक्ट तो हमने इन दोनों एडजस्टमेंट का यहाँ ले लिया। अब और इफेक्ट कौन से होंगे? आउटस्टैंडिंग एक इनकम है जो कि आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमें मिली नहीं है, तो हमारे लिए एसेट है। एंडिंग वाली एंडिंग के एसेट साइड में, बिगनिंग वाली बिगनिंग के एसेट साइड में डाल दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है एंडिंग वाली? 2000। और यहाँ पे भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिगनिंग वाली है तो बिगनिंग की बैलेंस शीट में डल जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारी जो है सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब दोस्तों हमें जो है बस अभी कैलकुलेशन करनी है कि हमारा सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट निकलेगा। फिर अगर फिर हमें जो है यहाँ से ओपनिंग की बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालना है, जो कि ट्रांसफर करना है लायबिलिटी साइड ऑफ एंडिंग बैलेंस शीट। और उसमें अगर सरप्लस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट होता है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ फिर। तो दोस्तों मैंने जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली किया, तो हमारा जो है क्रेडिट साइड बढ़ा आ रहा था, यानी कि इनकम बड़ी आ रही थी एक्सपेंडिचर से, तो हमारा जो है सरप्लस निकला 1,13,500 का। ठीक है, मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड सारी माइनस कर दी, तो हमारा सरप्लस निकल के आ गया। और मैंने ओपनिंग की बैलेंस शीट को जो है मैच किया, तो हमारा जो है 49,500 कैपिटल निकल के आ गया। तो ये बैलेंसिंग फिगर से हमारा जो है निकला, यानी कि एसेट साइड बड़ी आ गई लायबिलिटी साइड से, तो 49 जो बैलेंस बचा तो 49,500 हमारा जो है कैपिटल फंड निकला, जिसको मैंने ट्रांसफर कर दिया एंडिंग की बैलेंस शीट में, यानी कि वो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में, जो कि हमारा निकला वर्किंग नोट 1 से। तो उसमें मैंने सरप्लस ऐड कर दिया, जिसका टोटल 1,63,000 आ गया, और बैलेंस शीट को मैच किया तो 1,83,000 दोनों साइड हमारा एसेट और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट मैच हो गई। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप के हमारे जो है बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हम जो है करने जा रहे हैं, जो कि है अप्रैल 2018 का। एनआईओएस के एग्जाम में जो है ये अप्रैल 2018 के जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रैल 2018 का ये जो है क्वेश्चन एक बना था, उसको कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। इसमें हमें जो है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जो कि रूरल हेल्थ केयर सोसाइटी का है, और उसकी ईयर एंडिंग जो है 31 मार्च 2018 है। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और वही एंडिंग डेट पे। ठीक है, और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसे हम जो है एडजस्टमेंट कहते हैं, तो उसको भी एक बार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जो है फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है पहले, तो वही मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट, ये ओपनिंग की, ये हमारी क्लोजिंग, सॉरी ये क्लोजिंग की, ये हमारी ओपनिंग की। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बैलेंसेस को जो है हम पुट करते हैं रिसिप्ट साइड, यानी कि डेबिट साइड को पकड़ते हैं पहले, जो कि हमारे इनकम होती है। ठीक है, उसको पहले पकड़ते हैं, उसको क्लियर करते हैं, फिर हम पेमेंट्स को करते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, जो कि ओपनिंग का कैश है। फिर हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन, जो कि इनकम है हमारी 28,600 की है। इनर कॉलम में लिखेंगे, इस पे एडजस्टमेंट है। हमें कुछ इंट्रेंस फीस मिली, इनकम है, तो एंट्रेंस फीस जो है हमारी 1500 है। और लाइफ मेंबरशिप फीस हमें गिवन है, लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी होती है। और जो भी आपको जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लायबिलिटी या एसेट गिवन होते हैं, तो वो आप एंडिंग की यानी कि क्लोजिंग की बैलेंस शीट में उसको डालेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी है हमारी 4500, इसको भी डाल देंगे। फिर हमें कुछ डोनेशन मिली है, तो वो इनकम है, बाय डोनेशंस 30,000।
फिर हमें जो है ग्रांट मिला है कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट बोर्ड से, तो वो भी इनकम है। ठीक है, ग्रांट फ्रॉम ब्लॉक डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि BDB। ठीक है, तो 60,000 इसका। फिर हमें जो है रजिस्ट्रेशन फीस मिली है पेशेंट से कुछ, तो इनकम है 3,000। ठीक है, तो रेसिप्ट साइड हमारी खत्म। अब चलते हैं पेमेंट साइड पे। सबसे पहले मेडिसिन, इस पे टिक लगा लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट है। अगर जिसको पिछली वीडियो जिसने देखी है तो उसको याद होगा ये कॉन्सेप्ट। पब्लिक सिटी, तो पब्लिक सिटी के लिए हमने पे किया 18,000। फिर हमें जो है सैलरी दी नर्सिंग स्टाफ को 18,000, और डॉक्टर्स को हमने हॉनरेरियम दिया कुछ 12,000। फिर हमें जो है मेंटेनेंस डिस्पेंसरी की, हमने जो है मेंटेनेंस के लिए कुछ पेमेंट की, तो इसको मैं सिर्फ मेंटेनेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, 5,000। ऑफिस के कुछ एक्सपेंस थे 4,000। वर्कशॉप वॉलंटियर्स की जो वर्कशॉप थी उसके लिए एक्सपेंस किए हमने 12,000, उसके लिए हमने पे किए। और कुछ कन्वेंस हमने जो है पे किया 6,000। मोबाइल वैन का जो है कुछ खर्चा हुआ, सारे खर्चे जो है एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे। और फ्री मेडिकल चेकअप पे कुछ कैंप लगाया था एनजीओ ने, तो उस पे खर्चा हुआ, तो जिसका अमाउंट है 25,000। और हमें नीचे जो है बैलेंस शीट गिवन है जो कि क्लोजिंग का कैश है, तो कैश 22,000। तो सारे बैलेंसेस हमने पुट कर दिए एक्सेप्ट हमारा जो है मेडिसिन का एक बैलेंस था वो हमने पुट नहीं किया। तो अभी नीचे एडजस्टमेंट जब आएंगी उनकी तो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों इस एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 31 मार्च 2017 की डेट हमें जो है गिवन है, जो कि हमारी ओपनिंग की डेट है। और तीन चीज़ें हमें इसमें गिवन है। एक तो मोबाइल वैन, ठीक है, जो कि है 60,000 की। और फर्नीचर गिवन है जो कि है 16,000 का। और स्टॉक गिवन है मेडिसिन का, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का। ठीक है, जो कि हमें गिवन है 36,000 का। तीन चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, तीन चीज़ें हमें इसमें गिवन है। और अगर हम अगली एडजस्टमेंट, ये हमारी जो है फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, और अगली एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें जिसमें हमें डेट गिवन है 31 मार्च। सब एडजस्टमेंट मैं आपको कराऊंगा, पहले नोट कर लेते हैं। 2018 की अगर हम बात करें, ये हमारी एंडिंग की डेट होगी। ये डेट हमें सेकंड एडजस्टमेंट में गिवन है। और उसमें हमें जो है दो चीज़ें गिवन है। एक तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है जो कि है 2,000 रुपीज़ की। और हमें जो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है जो कि हमें 30,000 की गिवन है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम थर्ड एडजस्टमेंट की बात करें तो उसमें हमें जो है डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, डेप लगाना है किस किस पे। एक तो हमें फर्नीचर पे लगाना है जिसका परसेंटेज है 20%, नहीं 10% हमें फर्नीचर पे लगाना है। और मोबाइल वैन पे लगाना है 20%। ठीक है, डेप्रिसिएशन। ये हो गए तीन हमें एडजस्टमेंट ये गिवन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। 31 मार्च 2017 यानी कि बिगिनिंग की डेट हुई, ये हमारी जो है ओपनिंग की डेट हुई। तो जो भी आइटम गिवन है सब ओपनिंग के। सबसे पहले दो तो एसेट हो गए, मोबाइल वैन है और फर्नीचर है। ठीक है, तो ओपनिंग के है तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में डाल दो। मोबाइल वैन हमारे पास कितने की है ओपनिंग में 60,000 की। ठीक है, अब वो बात कर रहा है 31 मार्च 2017 की, और यहाँ अप्रैल 1 2017 एक ही बात है। एक ही दिन आगे अगर चले जाएं तो ये क्या एसेट खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, शिफ्ट कर देंगे। बैलेंस बीडी को बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाते थे ना लेजर्स में, तो वहीं से ही शिफ्ट हुआ है, वहीं से ही जो है ट्रायल बैलेंस बना है, और वहीं से ही हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना है। ठीक है, और फिर हमें जो है फर्नीचर गिवन है। फर्नीचर कितने का हुआ 16,000 का। अब आप बताइए, साल तो एक ही है, अगर ओपनिंग में हमारे पास है तो क्लोजिंग में नहीं हो सकता क्या?
वही साल है तो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में भी डाल दो यही मोबाइल वैन, जो कि है हमारा 60,000 का, और फर्नीचर और जो कि है हमारा कितने का 16,000 का। ठीक है, इसका अमाउंट इनर कॉलम में अगर बिल्कुल सही, क्योंकि डेप्रिसिएशन की थर्ड हमारी एडजस्टमेंट है और वो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में लगती है। ठीक है, ये दो तो हमारे कंप्लीट हो गए, बची ये फर्स्ट की। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब ये जो है हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है ओपनिंग का, ओपनिंग की डेट है, और यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग का भी हमें जो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, और हमने जो है एक छोड़ा भी था स्टॉक ऑफ मेडिसिन, हमें जो है पेमेंट में गिवन था एक मेडिसिन। ठीक है, बिल्कुल सही। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है कंज्यूमेबल आइटम की एक कैलकुलेशन सिखाई थी। ठीक है, वही कैलकुलेशन हमें इसमें भी कर देनी है। सबसे पहले पेमेंट इन द ईयर, हमने पेमेंट कितनी की उस ईयर में 28,000, प्लस कर देना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये रहा मेडिसिन का 36,000, और माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 30,000। जो भी अमाउंट आपका निकलता है वो हमारा जो है कंज्यूमेबल, यानी कि वो कंज्यूम हो रखा है, तो हम लिख देंगे टू मेडिसिन कंज्यूम, और वो अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले पेमेंट हुई है 28,000 की, माइनस कर देना है क्या ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये रहा 36,000, सॉरी प्लस कर देना है ये, और माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये रहा 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट जो निकलेगा वो मेडिसिन कंज्यूम का अमाउंट निकलेगा। देख लेते हैं अमाउंट, 34,000 इसका अमाउंट निकला है। तो 34,000 की जो मेडिसिन है वो हमने कंज्यूम की है। ठीक है, इसका मतलब यही रहता है, तो इसको डाल देंगे। ठीक है, तो वो जो कंज्यूम हुआ तो इसको एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम, इतनी हमने जो है कंज्यूम कर ली। अब 34,000 की दूसरे इफेक्ट अगर ले तो ओपनिंग का मेडिसिन ओपनिंग की बैलेंस शीट में डाल दो, स्टॉक स्टॉक हमारा एसिटी तो होता है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने की है 36,000 की है, और क्लोजिंग की क्लोजिंग में डाल दो स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने की है, इसमें क्लोजिंग की 30,000 की। बस ये भी हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब बची ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, बची डेप्रिसिएशन की और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर देखें तो 18 की डेट है, तो ये एंडिंग वाली डेट है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंडिंग ही हमें ओनली गिवन है, तो एंडिंग हमारी प्लस होती है, तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस कर देंगे इसमें, जो कि हमारी है 2,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया 30,600, और हमारी जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे एसेट होता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख के 2,000 बैलेंस शीट में भी डाल देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हमारी जो है लास्ट एडजस्टमेंट रह रही है वो है डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। फर्नीचर पे हमें जो है 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो एंडिंग वाली बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे डेप, तो फर्नीचर पे 10% है तो 1600 हुआ, और मोटर वैन पे 20% है, हाँ ठीक है 20% है, तो ये हुआ 12,000 रुपीज। ठीक है, और इसको अगर हम करते हैं 48,000 इसका नेट निकल के आता है, और इसको अगर हम नेट निकालते हैं 14,400 इसका जो है नेट निकल के आता है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है फॉर्म के लिए, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मोबाइल वैन, फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन निकला है वो 1600 का निकला है, मोबाइल वैन का निकला है वो 12,000 रुपीज का निकला है, तो ये होगा 13,600 हमारा निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सारी हमारी जो है ट्रांजैक्शन और एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिर्फ हमें सरप्लस या डेफिसिट निकालना है, और ओपनिंग की बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालना है, ट्रांसफर करना है एंडिंग में। सरप्लस होगा तो प्लस कर देना है, डेफिसिट होगा तो माइनस कर देना है, और एंडिंग की बैलेंस शीट को मैच करना है। तो एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या निकला। तो दोस्तों मैंने जो है मैच कर लिया है बैलेंस शीट को, तो हमारा जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर बड़ा आ रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी कि एक्सपेंस हमारे बड़े आ रहे थे इनकम में, तो इसीलिए हमारा जो है डेफिसिट निकला 32,500 का। फिर अगर बिगनिंग की बैलेंस शीट की बात करें ओपनिंग की, तो हमारा 1,44,400 हमारा कैपिटल फंड निकल रहा था, जिसको मैंने ट्रांसफर कर दिया एंडिंग की बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग की बैलेंस शीट से, जो कि वर्किंग नोट 1 से आया, और वही डेफिसिट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकला था वो माइनस कर दिया 32,500,
तो नेट हमारा जो है 1,11,900 निकला, उसमें 45,000 प्लस करके लायबिलिटी साइड मैंने 1,16,400 से मैच कर दी मैंने, 1,16,400, ठीक है, इससे मैच कर दिया। और एसेट साइड भी हमारा जो है 1,60,400 आ रहा था, तो हमारी बैलेंस शीट भी जो है मैच हो गई। तो सबसे पहले आप जो है इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसी टाइप के जो है एनपीयू से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा आपको चूजिंग में मिलेंगे। सबसे पहले आपको जो है फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन मिलेगा, फाइनल अकाउंट के बाद आपको जो है एनपीयू का क्वेश्चन मिलेगा। दोनों में से एक करना है। अगर आपको फाइनल अकाउंट का पहले आता है तो फाइनल अकाउंट का कीजिए, नहीं तो एनपीयू का आता है तो एनपीयू का करेंगे आप, ठीक है। एनपीयू में जो है स्टॉक्स की, जो मैंने बोला कंज्यूमेबल आइटम की, इस पे जो है ज्यादा मैं बोलूँ तो हर क्वेश्चन में हमने देखा, तो हो सकता है इस बार भी हमने जो इस बार भी हो सकता है जो है आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो होती है आउटस्टैंडिंग एंडिंग, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, एडवांस एंडिंग, एडवांस बिगनिंग, दो दो इफेक्ट ले लेने हैं हमें। आउटस्टैंडिंग एंडिंग वाला होगा तो एक तो प्लस कर देंगे और ऊपर से एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डाल देंगे। अगर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग होगा, एक तो इनकम में से माइनस कर देंगे सब्सक्रिप्शन में से, और बिगनिंग की बैलेंस शीट में जो है डाल देंगे उसको। अगर एडवांस हुआ तो वो लायबिलिटी साइड डालेंगे, ठीक है। एडवांस बिगनिंग प्लस होता है, एडवांस एंडिंग माइनस होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद आना चाहिए। अगर एनपीयू के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में करने हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपने अगर तीनों पार्ट देखे एनपीओ के, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो चुकी है अभी एनपीओ की, ठीक है। तो अगली वीडियो जो है अगले चैप्टर पे आएगी, जो हमारा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, उसके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं आपको जो है कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। आगे इन फ्यूचर में जो है आगे की भी वीडियोस लाऊंगा जो कि बिजनेस से रिलेट होंगी। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स तो चल ही रहा है हमारा, तो अगर ऐसी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।